दशरथ जी को ग्लानि होती है कि मेरे पुत्र नहीं है। तो देखो अब ग्लानि तो हुआ, दुख तो हुआ, लेकिन अब जब भी हम किसी दुख से घिरे हुए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? कहाँ? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वो कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं। यही हमें सीखना चाहिए कि जब भी हम दुखी से घेरे हुए हो, जब हमारे मन में दुख हो, तब कहीं नहीं भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान ही गुरु है। और गुरु वो कोई होता नहीं, गुरु कोई प्रॉपरली पहले से बन के नहीं आता। गुरु कौन होता है आपको पता है? वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। चाहे वो बच्चा आपको कोई सीख दे ना, आपको कुछ ज्ञान दे, ये नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए गुरु होगा। गुरु का अर्थ क्या होता है? आपको सिखाने वाला। तो अब वो कहाँ गए? गुरु जी के पास गए। क्या बताएं? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। अपना जो सुख और दुख था उसको किसको सुनाए? अपने गुरु को। उनके कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी बोलते हैं कि बहुत प्रकार समझा दशरथ जी को कि तुम ग्लानि मत करो, धरहु धीर होई सुत चारि, त्रिभुवन विदिता भगत भय हरि। कि धैर्य रखो, धीरज रखो। आपका पुत्र 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अब जब ये सुने दशरथ जी तो बहुत खुश हुए कि तीनों लोकों में मेरे पुत्र का राज होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होंगी। उसके बाद फिर बोलते हैं वशिष्ठ जी कि एक काम करते हैं, पुत्रष्टि यज्ञ कराते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कि अब उस समय पुत्रष्टि यज्ञ को करने वाला कौन था? तो श्रृंगी ऋषि, जो पुत्रष्टि यज्ञ, जो पुत्र कामना का यज्ञ होता है, जिसे पुत्र की प्राप्ति होती है, उसको जानने वाले थे, संपूर्ण जानने वाले थे, तो वो है श्रृंगी ऋषि जी। अब वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, सभी मन से किए। और उसी समय यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के खत्म होने पर, विश्राम होने पर, उसी समय अग्नि देवता प्रकट हुए। और वो एक चरु था, कटोरी जैसा, उसमें वो एक खीर लाए थे। अमृत था वो, अमृत। उसके बाद फिर उसी को वो दशरथ जी को देते हैं और बोलते हैं अपनी तीनों रानियों में, कौन कौन उनकी तीनों रानी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनमें जथा योग्य बांट देना। क्या कहा गया इसमें? उनका जितना योग्य होगा जथा योग्य ही भाग बनाएगा। का जितना योग्य होगा उतने भागों में उसे बांट कर दे देना। तब फिर दशरथ जी खुश होते हैं और वो तीनों रानियों को प्रसन्नता पूर्वक बुलाते हैं कि आओ। अब आते हैं तो क्या हुआ? उसके बाद फिर वो जो चरु था उसका, उसमें का आधा भाग जो था उसको दे दिए कौशल्या मैया। अब वो आधा भाग बच गया, उसमें का फिर 2 भाग किए,
उसमें से एक भाग को दे दिए कैकई। अब उसमें से जो फिर शेष भाग बच गया उसका फिर 2 भाग किए, उसको दिए कौशल्या और कैकई को। फिर उसी भाग को अपने हाथ से छूकर स्पर्श कर वो दिए सुमित्रा को। तभी सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लिए। कौन कौन से? भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और इसको क्यों स्पर्श किए? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दोनों जो पुत्र हैं वो दोनों जो कौशल्या और कैकई के जो पुत्र होंगे उनके रखवाले होंगे। तभी तो राम जी के साथ कौन जाता है? लक्ष्मण जी, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न रहता है। तो फिर वो उनको जथा एक बार सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान के स्मरण करके खा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और फिर उसी समय सभी रानियां 3-4 दिन होने के बाद वो गर्भ सहित हो जाती है। अब राजा यही विधि गर्भ से सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों रानी गर्भवती जब हो जाती है तब फिर वो बहुत खुश होते हैं। और उसी समय कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आता है, 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म होता है और वो मधुमास होता है। उसी समय श्री राम जी का जन्म होता है। इधर श्री